होम मेकिंग हमारी लाइफ का एक ज़रूरी पार्ट है जिसे हमें करना होता है। ये कोई जंग नहीं है और ना ही कंपटीशन है जिसे हमें जीतना है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त अंजना। होम मेकिंग आसान काम नहीं है, लेकिन कुछ स्मार्ट तरीके अपनाकर हम कम टाइम कम मेहनत में इसे एंजॉय करते हुए भी कर सकते हैं। इन दिनों मौसम बहुत प्यारा रहता है, तो इसे एंजॉय करना बिल्कुल भी ना भूलें। कई बार हम गृहस्थी में इतने ज़्यादा गुम हो जाते हैं कि हमें छोटी छोटी खुशियां भी रियलाइज़ नहीं होती। ग्रीनरी, मौसम, इन्हें बिल्कुल भी मिस ना करें। 5 मिनट की ये जो फ्रेश हवा है ना, ये इनर पावर को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। यदि ज़्यादा टाइम नहीं है तो कम से कम 5 मिनट तो हम दे ही सकते हैं। 5 मिनट का हम रूल फॉलो कर सकते हैं। मेरी जो भी एक्सरसाइज थी कंप्लीट हो चुकी है। नहाकर 5 मिनट अपने आप को ज़रूर दें। अच्छे से कॉम्ब करें, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें। 5 मिनट में ये सब हो जाता है। बहुत सी लेडीज़ को मैंने देखा है बिना कॉम्ब किए हुए पूरे दिन अपने घर में लगी रहती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ब्रेकफास्ट बनाने से पहले 5 मिनट अपने बेडरूम को जरूर दें। यदि बेड नीट एंड क्लीन रहता है तो ऑटोमेटिकली बेडरूम भी क्लीन दिखता है। हमें ना तो कोई ऐसे रूल बनाने हैं और ना ही कोई ऐसे गोल सेट करने हैं जिन्हें अचीव करने के लिए हमें अपने आप को परेशान करना पड़े। हमें केवल अपनी छोटी छोटी जो हैबिट्स हैं उन्हें चेंज करना है। इन सब काम को कंप्लीट करने के लिए हम जल्दी उठने की आदत डाल सकते हैं। मेन गेट जो हमेशा बिजी रहता है, हर कोई इसी रास्ते आता जाता है और प्लांट्स को देखने के लिए मेरा भी बार बार इसी रास्ते आना जाना होता है, जिसकी वजह से इस मौसम में इसी रास्ते से मच्छर भी घर में आ जाते हैं। तो इसके लिए इस मेन गेट पर मैं दिन में 2 बार मॉस्किटो हीट स्प्रे करती हूँ, जिससे घर में मच्छर नहीं आ पाते। इस काम में मुझे 5 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन मच्छर से राहत मिलती है। ये जो छोटे छोटे हैक्स होते हैं ना, ये हमें स्मार्ट भी बनाते हैं और हमारे काम को भी आसान बनाते हैं। किचन में हमेशा मल्टीटास्किंग काम करने की हैबिट डालें। एक ही टाइम में 2 काम हम कर सकते हैं। अब जैसे कि जब भी मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तो लंच की भी मैं थोड़ी बहुत तैयारी कर लेती हूँ, जिससे दोपहर का 50% खाने का जो काम है वो मॉर्निंग में ही हो जाता है। लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा, ये सब कुछ यदि हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं तो हमारे टाइम की भी बचत होती है और हमारे काम भी काफ़ी आसान हो जाते हैं। यहाँ मैं बनाने वाली हूँ इमली की चटनी। इसके लिए इमली को मैंने पूरी नाइट सोक करके रखा था। ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाए हैं स्प्राउट, तो इसके लिए मुझे इमली की चटनी चाहिए। इमली की चटनी मैं एक बार में ही काफ़ी क्वांटिटी में बना लेती हूँ ताकि मैं इसे स्टोर करके रख सकूँ। इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच सौंठ का पाउडर, 1 चम्मच ही मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है, हाफ चम्मच मैंने सादा नमक और हाफ चम्मच सेंधा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर और 1 बाउल भरकर इसमें मैंने गुड़ डाला है। गुड़ के साथ थोड़ी सी मैं चीनी भी ऐड करूँगी। बस अब इन सबको मिक्स करना है और इसे अच्छे से कुक होने देना है। 5 से 10 मिनट इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें कुक करना है। जब ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए तो इसे हम ठंडा होने देंगे। दूसरी तरफ मैंने लंच के लिए चने बनाए हैं। चनों को मैंने पहले से ही बॉईल कर रखा था, अब बस मैंने इसमें तड़का लगाया है। और स्प्राउट भी लगभग मेरे रेडी हो चुके हैं। जब चने अच्छे से पक जाए तब इसमें मैंने डाला है लास्ट में थोड़ी सी कसूरी मेथी और डाला है चना मसाला पाउडर। तो चने भी मेरे लंच के लिए रेडी हो चुके हैं।
लंच का 50% काम मेरा मॉर्निंग में ही हो जाता है। यहाँ पर चटनी भी ठंडी हो चुकी है, इसे मैं एक ग्लास बोतल में फिल कर लूँगी। इस तरीके से यदि हम इमली की चटनी बनाते हैं तो ये महीनों तक खराब नहीं होती। बारिश के मौसम में तो ये चटनी बहुत काम आती है, क्योंकि इन दिनों पकोड़े वगैरह बनते रहते हैं। पैन में जो थोड़ी बहुत चटनी बची है, इसी में मैंने स्प्राउट डाल दिए। स्प्राउट में जो भी अच्छा लगता है मिक्स कर सकते हैं। इसमें फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। हमेशा मील प्लानिंग ऐसी करें जो हेल्दी हो, घर पर जिसे ईज़िली हम बना भी सकें, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी ना लगे। इसमें मैंने ऐड किए हैं ढेर सारे बनानास और ऑनियन, और डाले हैं मसाले जैसे कि लाल मिर्च का पाउडर, नमक, चाट मसाला। गर्मी में किचन में काम करना आसान काम नहीं है, लेकिन हम इस काम को टुकड़ों में भी कर सकते हैं। इसके लिए हम मील प्लानिंग कर सकते हैं। मील प्लानिंग हम वीकली भी कर सकते हैं या हम मंथली भी कर सकते हैं, जिसे करने में केवल 5 मिनट का टाइम लगता है। तो बन चुका है यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट, जो हेल्दी भी है और यम्मी भी है। यदि मैं किचन क्लीनिंग की बात करूं तो कुछ क्लीनिंग हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करती हैं। अब जैसे कि जब भी मसाले के कंटेनर को मुझे क्लीन करना होता है तो इस कंटेनर को ड्राई होने में भी टाइम लगता है, क्योंकि इसे हम वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद ये जब तक ड्राई होता है तब तक हम इन मसालों को कहाँ रखें। यदि हम गीले बॉक्स में ही ये सब मसाले रखते हैं तो ये सही नहीं रहता। तो इस प्रॉब्लम के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा एक एक्स्ट्रा बॉक्स रखती हूँ जिसमें रहते हैं कुछ डिस्पोजेबल गिलास। इन सभी गिलास में मैं ये सब मसाले डाल कर रखूँगी। जब तक मसाले वाला बॉक्स ड्राई होगा तब तक ये सब मसाले इसी में रहेंगे। ऐसे 2-3 बॉक्स मेरे पास हमेशा रहते हैं। दिवाली की क्लीनिंग में ये बॉक्स मेरे बहुत काम आते हैं। जब भी मुझे कोई कंटेनर क्लीन करना होता है तो ये बॉक्स हमेशा काम आते हैं, और मुझे ये टेंशन नहीं रहती कि कंटेनर से निकाला हुआ सामान मैं कहाँ पर रखूँ। ये छोटे छोटे हैक्स होते हैं जो हमें स्मार्ट बनाते हैं, हमारे टाइम को सेव करते हैं, और बिना मेहनत के हम सब कामों को ईज़िली कर पाते हैं। इस तरीके से मैं अपने पूरे घर को मैनेज रखती हूँ। घर हमारा है तो इसे संवारने की, इसे सजाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो में आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लगी है, और वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।